दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। हेलो दोस्तों ये है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, जो कि हाल ही में 4 दिन पहले एग्जामिनेशन लिया गया था। मुख्तलिफ तरह के मैट्रिक लेवल का जो पोस्ट्स का एग्जामिनेशन हुआ था। इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो कि इस एग्जामिनेशन पेपर में पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करेंगे, उनका क्या सही आंसर बनेगा। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो से आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल आइकन दबाना ना भूलें। फेसबुक पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो लाइक जरूर करें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहला क्वेश्चन है 876, इसको रिलेट किया गया है TSR के साथ। आपको बताना है इसी तरह 3, 4, 5 इसको हम किस वर्ड से यहाँ पर रिलेट करेंगे, यानी आपको बताना है 3, 4, 5 के लिए यहाँ पर इनमें से कौन से लेटर्स आएंगे। तो 4 ऑप्शन आपके पास OPQ, PQR, QPO या फिर RQP। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान। तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो नंबर दिया गया है 8, 7 और 6 और इसके लिए जो कोड दिया गया है वो है TS और R। 8, 7, 6 ये 3 डिजिट्स हैं जो कि कंसेक्यूटिव डिजिट्स हैं, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में दिए गए हैं। इसी तरह TS और R जो है ये 3 लेटर्स हैं जो कि बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। तो 3 लेटर जो कि रिवर्स ऑर्डर में है, कंसेक्यूटिव हैं, और उसके बाद इनके 3 लेटर्स हैं जो कि रिवर्स ऑर्डर में है और कंसेक्यूटिव है। इसी तरह यहाँ पर देखिए तो 3, 4, 5 जो कि 3 डिजिट्स हैं और ये अगेन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और ये राइट ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इनमें से देखना है 3 लेटर्स जो कि कंसेक्यूटिव होंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेंगे। क्वेश्चन पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शंस ऐसी मिलती हैं, एक है O, दूसरा है P और तीसरा है Q, जो कि पार्ट A है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है। ये भी इसके लिए सही हो सकता है। इसके अलावा दूसरी जो पार्ट B है वो है P, Q और R, ये भी इसके लिए सही हो सकता है। तो इन दोनों में से आपको बताना है कि अब जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है और ये कंसेक्यूटिव भी है। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन रहेगा जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो इसका रहेगा O, P और Q, जो कि पार्ट ए इसका बन जाएगा। इसके बाद ये जो 2 ऑप्शंस हैं ये रिवर्स ऑर्डर में है, लेकिन हमारा जो नंबर है वो रिवर्स ऑर्डर में नहीं है बल्कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए ये 2 ऑप्शंस इसके नहीं आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर आपको नंबर सीरीज दी गई है, आपको बताना है इस नंबर सीरीज में से ऑड वन कौन है, यानी जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो जब आप इस पैटर्न को देखेंगे तो पहला जो नंबर है वो 126 बनता है, उसके बाद 385, उसके बाद 462, 567, 821 और उसके बाद दोस्तों 791 है। तो दोस्तों अगर आप इस नंबर को देखेंगे तो यहाँ पर जो एक पैटर्न बनता है, तो यहाँ पर सारे जो नंबर्स हैं ये यहाँ तक जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये 821 जो है इस इंक्रीजिंग ऑर्डर को ये ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पर 567 के बाद अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर से चलें तो 791 आना चाहिए था और उसके बाद ये वाला जो 821 है वो आना चाहिए, ताकि ये जो पूरा पैटर्न है या नंबर सीरीज है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले। तो अगर हम दोस्तों देखें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर 821 जो है ये इस ऑर्डर को ब्रेक करता है, तो हमारे हिसाब से इसका आंसर ये रहना चाहिए, यानी 821। दोस्तों ये एक लॉजिक रहा या ये एक रीज़न है कि यहाँ पर जो आंसर है वो 821 आएगा। लेकिन दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक आंसर रहेगा या फिर रीज़न रहेगा या लॉजिक रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो है कि जब आप इन नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो ये सारे नंबर जो हैं, चाहे ये 126 है ये डिविजिबल बाय 7 है, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये निकलता है 18, और इसी तरह जब आप 385 को डिवाइड करते हैं 7 से तो ये निकलेगा 55।
इसी तरह जब आप 462 को डिवाइड करते हैं 7 से तो ये निकलता है 66। इसी तरह 567 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 81। इसी तरह दोस्तों अगर मैं अब लेता हूँ 791, इसको आप जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 113। लेकिन दोस्तों जब आप 821 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपको 117.285, जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह इसका जो आंसर हो जाएगा वो अगेन यही यानी 821 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डायरेक्शन सेंस से लिया गया है। क्वेश्चन है शालिनी प्लेसेड द वॉल क्लॉक ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 3 PM एंड पॉइंट्स द वेस्ट, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 6:45 PM। तो क्वेश्चन आपको बताता है कि जो शालिनी है वो एक टेबल पे एक क्लॉक रखती है और क्लॉक में 3 बजे जो है जो आर हैंड है यानी जो घंटे की सुई होती है वो वेस्ट की तरफ होती है 3 बजे। आपको बताना है कि जब इसी घड़ी में 6:45 बजे होंगे यानी 6:45 बजे होंगी PM, तो उस टाइम जो मिनट हैंड है वो किस डायरेक्शन में रहेगा। ऑप्शन है साउथ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ या फिर वेस्ट। तो दोस्तों आइए एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक क्लॉक बनाते हैं और क्लॉक में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नंबरिंग लिखेंगे यानी 12, उसके बाद हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे 1, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 3, फिर आएगा यहाँ 4, उसके बाद 5 और यहाँ पर 6, यहाँ पर लिखेंगे 7, उसके बाद 8 और उसके बाद यहाँ पर 9, यहाँ पर लिखेंगे 10 और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 11। क्वेश्चन क्या बताता है, क्वेश्चन बताता है कि 3 बजे जो आर यानी घंटे की सुई होती है वो वेस्ट की तरफ होती। तो मानिए दोस्तों ये यहाँ पर घंटे की सुई है और इसमें 3 बजे है, तो 3 बजे ये दिखाता है वेस्ट की तरफ, इसीलिए जो ये साइड है हमारी घड़ी का वो बनेगा वेस्ट और ठीक वेस्ट के अपोजिट में फिर दोस्तों बनेगा ईस्ट। ऊपर हम लिखेंगे नॉर्थ और नीचे फिर हम लिखेंगे साउथ। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल बी एट 6:45 PM। तो आपको यहाँ पर बताना है कि 6:45 बजे मिनट हैंड किस डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ पर हम इसी घड़ी में अब 6:45 जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जब 6:45 बजेंगे तो जो आर हैंड है वो तकरीबन इस डायरेक्शन में होगा और जो मिनट हैंड है वो बराबर 9 पे होगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं जो मिनट हैंड है वो किस डायरेक्शन में रहेगा, तो वो रहेगा ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसलिए जो हमारा इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी ईस्ट। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फिगरल एनालॉजी से लिया गया है। क्वेश्चन है विच फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर फिगर्स। आपको बताना है ये जो 4 फिगर्स आपको दी गई हैं इनमें से कौन सी फिगर दूसरी फिगर से बिल्कुल अलग है। चारों से आपके पास फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 या फिर फिगर 4। तो दोस्तों आपको देखना होता है कि जो फिगर्स है इनमें क्या पैटर्न है, इनमें क्या रिलेशन है, किस तरह एक फिगर दूसरी फिगर के साथ मिलती जुलती है या फिर अलग है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर इस पहली वाली फिगर में देखेंगे यहाँ पर आपको 2 फिगर जो है वो नज़र आती हैं और इन फिगर्स को एक लाइन के ज़रिए से आपस में जोड़ा गया है। इसी तरह जब आप दूसरी फिगर देखते हैं तो यहाँ पर 2 स्क्वायर आपको नज़र आते हैं और इन 2 स्क्वायर्स के बीच में एक लाइन इनको आपस में जोड़ती है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है और एक ट्रायंगल जो है एक नज़र आ रही है और बीच में इनके एक लाइन इनको आपस में जोड़ती है। इसके बाद दोस्तों जब आप फिगर 4 देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्टार नज़र आता है और एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल नज़र आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई भी लाइन जो है इनको आपस में नहीं जोड़ती। यहाँ पर 2 फिगर है लाइन जोड़ती है, 2 फिगर्स हैं लाइन जोड़ती है, 2 फिगर्स हैं इनको लाइन आपस में जोड़ती है। यहाँ पर भी 2 फिगर्स हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी तरह की लाइन इनको नहीं जोड़ती। इसलिए ये जो फिगर है यानी फिगर 4 ये इनमें से डिफरेंट है यानी अलग है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट डी। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों क्वेश्चन है इन ए क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट्स 95 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स ओनली,
212 students opted for biology only and 63 students opted for both subjects, mathematics and biology. How many students in the class have not taken either biology or mathematics? तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि 500 लड़के हैं, इन 500 लड़कों में 95 जो है उन्होंने मैथमेटिक्स लिया है, 212 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बायोलॉजी ली है और 63 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स भी लिया है और जिन्होंने बायोलॉजी भी ली है। आपको बताना है कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ना तो मैथमेटिक्स लिया है और ना ही बायोलॉजी ली है। तो चार ऑप्शन आपके पास 256, 319, 265 या फिर 244। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन से आपका जो वेन डायग्राम जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा और जिनको वेन डायग्राम अच्छे से आता है तो उनको जो है रिवाइज हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन से। तो दोस्तों देखिए कि किस तरह हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम के ज़रिए से बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है 500 स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा ग्रुप लेंगे। मानिए कि ये हमारे स्टूडेंट्स का ग्रुप है, यानी 500 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। अब इन 500 स्टूडेंट्स में 95 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक ग्रुप शो करेंगे, ये वाला ग्रुप जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है। इसके बाद दोस्तों हमें दिखाना है दूसरा ग्रुप जो कि 1212 बच्चों का है जिन्होंने बायोलॉजी ली है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको ये समझना होगा, यहाँ पर ये 63 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स भी लिया है और जिन्होंने बायोलॉजी भी ली है। यानी ये जो 63 बच्चे हैं ये इनमें भी इंक्लूड होंगे, यानी 95 बच्चों के साथ भी ये आते हैं और यही 63 बच्चे जो हैं ये इन 212 बच्चों के साथ आते हैं क्योंकि इन्होंने बायोलॉजी भी ली है और इन्होंने मैथमेटिक्स भी लिया है। तो ये हमें अब इसमें दिखाना है। तो ये जो 63 बच्चे हैं ये मैथ्स में भी आएंगे और ये बायोलॉजी में आएंगे। तो अब मैं मैथ्स वालों का ग्रुप दिखाऊंगा जिसमें ये 63 बच्चे भी आएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो हमने बायोलॉजी वालों का ग्रुप डाला और ये जो हमने मैथमेटिक्स वालों का ग्रुप डाला, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये ओवरलैप हो रहा है और ये वो 63 बच्चे हैं जिन्होंने मैथ भी लिया है और जिन्होंने बायोलॉजी भी ली है। तो ये कॉमन आएंगे, मैथ में भी ये कॉमन आएंगे और बायोलॉजी में भी ये कॉमन आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है, कुल मिला के मैथमेटिक्स में 95 हैं लेकिन इसमें से 63 ऐसे हैं जो कि बायोलॉजी वाले भी हैं, यानी जिन्होंने मैथ भी लिया है बायोलॉजी भी लिया है। तो अगर हम सिर्फ वो देखें कि जिन्होंने सिर्फ पर्टिकुलरली मैथ ही लिया है तो वो कितना आएगा, तो उसमें से हम ये जो 63 जिन्होंने मैथ प्लस बायोलॉजी लिया है इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो वो बनेगा सिर्फ 32। तो कुल मिला के सिर्फ मैथ वाले जो हैं वो 32 हैं। इसी तरह अगर हम बायोलॉजी वाले देखें तो बायोलॉजी वाले कुल मिला के जो है वो 212 है, लेकिन इन 212 में से 63 ऐसे हैं जिन्होंने मैथ भी लिया है। तो अगर अब हम यहाँ से 63 को माइनस करेंगे तो वो यहाँ पर 149 बचेंगे। तो यानी प्योर बायोलॉजी वाले जो हैं वो असल में 149 ही हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन पे नजर रखिए। क्वेश्चन बताता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव नॉट टेकन ईदर बायोलॉजी और मैथ। आपको बताना है कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ना तो बायोलॉजी ही लिया है ना ही मैथमेटिक्स लिया है। तो यहाँ पर अगर हम इन सर्कल्स में देखें तो ये बायोलॉजी वाले हैं, ये मैथ और बायोलॉजी वाले हैं और ये मैथ वाले हैं। हमें क्या बताना है, जिन्होंने ना मैथ ही लिया है और ना ही बायोलॉजी ली है। तो वो कौन सा पोर्शन आएगा दोस्तों, वो आएगा ये बाहर वाला पोर्शन। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ना तो मैथ ही लिया है और ना ही बायोलॉजी ली है। अब ये बच्चे कितने हैं दोस्तों वो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए दोस्तों ये जो 32 है और ये जो 63 है और ये जो 149 है दोस्तों, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मैथ बायोलॉजी लिया हुआ है और कुल मिला के ये 244 बच्चे हैं। अब जिन्होंने ये मैथ या बायोलॉजी नहीं लिया है वो कितने बच्चे हैं, तो सिंपल सी बात है, हम करेंगे 500 कुल मिला के बच्चे हैं और इसमें से हम मैथ और बायोलॉजी वालों को माइनस करेंगे, यानी 500 माइनस करेंगे 244, तो वहाँ कितना बचेगा, वहाँ बचेगा 244।
256। तो इस तरह इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 256, यानी पार्ट ए इसका सही आंसर बनेगा। दोस्तों इसके बाद रीजनिंग और कोडिंग डी कोडिंग के बारे में कुछ और क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस हम आपके लिए नेक्स्ट वाली वीडियो में लाएंगे। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको इन क्वेश्चंस को समझाने की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। लास्ट में फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।